अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंजाब का लड़का, काम करता हूं रेस्टोरेंट पे और अज़म है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे जो बेहतरीन चीज़ सीखी है ना आज तक, वो एक तो है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से सीखना। आपको वो राज खुलेंगे आप हैरान रह जाएगी, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि मुझे ये चीज़ें मौलवी हज़रात हमारे क्यों नहीं बताते। मेरे भाई, वो चीज़ें आपको उन्होंने हरगिज़ नहीं बतानी, आपने ख़ुद कुरान मजीद पढ़ना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ना जी, बंदा पढ़ के खुद जब पढ़ता है ना कुरान मजीद तो गुमराह हो जाता है। मेरे भाई, दीन की तालीम ना हर मर्द और मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक सोच सकता है। आपको भी शऊर है, इल्म है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और लेकिन मैं ये आपको कहता हूँ कि जब तक आप कुरान मजीद को खुद नहीं पढ़ेंगे ना, तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ, बेशक किसी दूसरे बंदे से पढ़ ले, किसी मुफ्ती आलिम से पढ़ ले, आप समझ कर कुरान मजीद को पढ़े कि कुरान मजीद हमसे क्या बात कर रहा है, अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है। आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा फजूल तरीन कोई काम है ना, वो है किसी से नफ़रत करना, किसी दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचना या किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाना। दुनिया का सबसे फजूल तरीन काम मुझे ये लगता है ऐਵੇਂ बिला वजह किसी से नफ़रत करना। अगले बंदे को मालूम भी नहीं है कि आप उससे नफ़रत करते हैं, आप किसी को दुख देते हैं, आपको क्या हासिल होता है? आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। बजाय आप गुनाहगार होते हैं, आपको फ़ायदा होने की बजाय ना आप गुनाहगार होते हैं कि मुसलमान होते हुए हम अपने दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं। हम अक्सर औक़ात अपनी महफ़िल में बैठे हुए या तन्हा बैठे हुए किसी के बारे में गलत प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं। आपके सोचने से या आपके प्रोपोगंडा करने से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है एक चीज़ का कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है और दूसरा इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे ज़िम्मे है। जिसे चाहूँ इज़्ज़त दे दूँ, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दूँ। आपके बुरा सोचने से, आपके प्रोपोगंडे करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होना। क्या पता अल्लाह ताला उसके साथ हो और जिसके साथ अल्लाह ताला हो आप मुकाबला कर सकते हैं। आप जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों भी आ जाए तो उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते जिसके साथ अल्लाह हो। और अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जिनके दिल साफ़ होते हैं, जिनके दिमाग साफ़ होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है। अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होता है। मैं आप सब से भी कहता हूँ कि यार, नफ़रत क्यों करते हैं हम लोग? हम लोगों ने बिला वजह नफ़रत करना सीखा हुआ है। किसी से पता नहीं कितने सालों के बाद मिलते हैं हम, कोई चंद एक थोड़ी सी बात हो जाती है, हम वो सालों का रिश्ता बुला देते हैं। हालांकि मुलाकात भी सालों के बाद हो रही है, बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात होती है किसी से, अपने से, चाहने वाले से। लेकिन वो चंद कोई एक बात निकल जाती है उसके मुँह से या हमारे मुँह से, हम ताल्लुकात ख़राब करना शुरू कर देते हैं, हम नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। आपको ये तो नहीं सिखाया आपके दीन ने, आपके नबी ने आपको ये तो नहीं बताया कि आप किसी से नफ़रत करें। क्यों करते हो यार किसी से नफ़रत? ये चंद साल यकीन माने कि सैकड़ों में ज़िंदगी फना हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बंदा सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं ना, जो अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो ना, पता नहीं आपने कि वो जो पाँव है ना वो नीचे वाले स्टेप पे रखना है या नहीं है, वहीं पे जान निकल जाएगी, कोई पता नहीं। ये मैंने देखा है, होता हुआ देखा है कि सीढ़ी का एक पाँव, वो तो हदीस मुबारक है ना कि ये ऊपर वाली सांस भी ऊपर आएगी या नहीं। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये भी नहीं बंदों को नसीब होता कि वो अपना सीढ़ी का एक पाँव है ना एक स्टेप पे रखा हुआ तो दूसरे स्टेप पे रख लें, वहीं पे जान निकल जाती है। सेकंड में इंसान फना हो जाता है और सेकंड में बंदा आगे अगली मंजिलों की तरफ चला जाता है। मेरा भाई, आगे जाके ना आपने वहाँ पे हिसाब देना, एक एक सेकंड, जो एक एक पल, ये आंखें पलकते हैं ना, ये एक एक पल का हमने हिसाब देना है वहाँ पे जाके। और ये हिसाब कैसे देंगे हम लोग? हमने तो दिल में नफ़रत रखी हुई है, हमने दूसरों के लिए नुकसान सोचे हुए हैं दिलों में, हमने अपने आने वाली नस्लों को बताया हुआ है कि फ़लाँ के घर तुम गए तो मरना जीना ख़त्म, मेरे मुँह पे ना आना, तुम मेरा मुँह ना देखना, मरेगा। ये क्यों नफ़रत फैला के जा रहे हैं? यकीन आप एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बना लें कि नफ़रत के पौधा जो है ना, नफ़रत का लगाया हुआ पौधा चाहे किसी का भी हो, नफ़रत का लगाया हुआ पौधा कभी भी
محبت کرنے والوں کو اپنی چھاؤں میں نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہمیشہ نفرت کرنے والے ہی اپنے چھاؤں میں ایکسیپٹ کرتا ہے، انہی کو بیٹھنے دیتا ہے، اور پھر وہ بھی آگے نفرت کرتے ہیں۔